हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट की इन चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, बच्चों में लैंग्वेज और थॉट का डेवलपमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम इसको देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग स्टेजेस पे डेवलप्ड होते हैं। पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इसमें पहला पॉइंट है वोकैबुलरी ग्रोथ। इस एज तक बच्चों का वोकैबुलरी काफ़ी एक्सपेंड होता है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का। तो एलिमेंट्री स्कूल के एंड तक उन्हें हज़ारों नए वर्ड्स जो हैं उन्हें सीखने को मिलते हैं। ये नए वर्ड्स उन्हें रीडिंग, कन्वर्सेशन और टीचर के थ्रू सीखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखने लग जाते हैं, जैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़। वो कंजक्शन और सोफिस्टिकेटेड ग्रामर के रूल्स का यूज़ भी करना सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि कैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, इन सब का यूज़ किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, जिससे एक मीनिंगफुल और एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बन सके। इसके अलावा नैरेटिव स्किल्स, स्टोरी टेलिंग का स्किल भी उनके अंदर डेवलप्ड होता है। बच्चे स्टोरी स्ट्रक्चर जैसे बिगनिंग, मिडल, एंड को समझने लगते हैं और डिटेल्स और डायलॉग्स ऐड करके अपने नैरेटिव्स को एनहेंस करते हैं। आपने अपने खुद के स्कूल में भी देखा होगा कि टीचर्स हमें पैराग्राफ लिखने को देती थी, तो उसमें हमें सिखाया जाता था कि बिगनिंग कैसे करनी है, बीच में पैराग्राफ के क्या लिखना होता है और एंड में कैसे लिखना होता है। या फिर कोई लेटर है, लेटर की शुरुआत में हम सर मैम लिखते थे, फिर हम वजह लिखते थे कि हम स्कूल क्यों नहीं आएंगे, उसके बाद हम अपने रिगार्ड्स लिखते थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें स्कूल में सीखने को मिलता है, जिससे हम अपने थॉट्स को, अपने डिटेल्स को, डायलॉग्स को ऐड करके एक नरेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिक्स। बच्चे सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज को समझने लगते हैं इस एज तक, जैसे कन्वर्सेशन में टर्न लेना, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करना और सरकाज़म या ह्यूमर को समझना। बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि किससे कैसे बात करना है, किसके सामने कौन से वर्ड्स बोलने हैं। तो जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्टेज पर लिटरेसी स्किल्स क्रिटिकल हो जाती हैं। बच्चे फ्लुएंट रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं। वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एसेज, रिपोर्ट्स और क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना सीखते हैं। आई होप आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। हम लैंग्वेज और वर्ड्स के थ्रू, तो हम एलिमेंट्री स्कूल तक जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी को सीखते हैं, उसके थ्रू हम बात करना, ग्रामर का यूज़ करना, ग्रामर के रूल्स हम समझते हैं, कैसे इन सब का कॉम्बिनेशन हमें कन्वर्सेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहला पॉइंट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन की थ्योरी का हिस्सा है। अगर आपको जीन पिगेट की थ्योरी देखनी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो तो आप प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं अंडर CTET। तो यहाँ पे बात करें तो जीन की थ्योरी के मुताबिक इस एज ग्रुप में बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, जिसमें वो कॉन्क्रीट इवेंट्स पर लॉजिकली सोच सकते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में उनको मुश्किल होती है। ये क्लैरिफिकेशन करना, कन्वर्सेशन मतलब क्वांटिटी वही रहती है, चाहे शेप बदल जाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटा कॉग्निशन। बच्चे अपने सोचने के तरीके का अवेयरनेस डेवलप करने लगते हैं। वो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में इम्प्रूव होते हैं, जो उन्हें बेटर लर्नर्स बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है उन बच्चों की, जिसमें वो स्ट्रैटेजीज़ और कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप समझना सीखते हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग और प्रिडिक्शन बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस। मतलब कि इस एज में बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं, किसी भी काम करने के कॉज और इफ़ेक्ट को सीख जाते हैं। जैसे बच्चे जान जाते हैं कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो लोग उन्हें एक बैड पर्सन समझेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में वो एविडेंस के हिसाब से सीखते हैं कि बच्चों को एविडेंस देके, प्रूफ देके उनकी जो नॉलेज है वो एडवांस्ड होती है। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव टेकिंग। बच्चे समझना सीखते हैं कि दूसरे लोगों के थॉट्स, फीलिंग और पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन और एम्पैथी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि दूसरों के जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उन थॉट्स और इमोशंस को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। तो हमने जाना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है लैंग्वेज और थॉट के डेवलपमेंट के थ्रू इन्हेंस होता है। अब हम जानेंगे इन्फ्लुएंसेस को जो कि लैंग्वेज और थॉट डेवलपमेंट में चीज़ों की मदद करती हैं, डेवलपमेंट की मदद करते हैं। पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट। एक रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट जिसमें रीडिंग और डिस्कशन शामिल है। बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे एनवायरनमेंट से बढ़ता है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस और कन्वर्सेशन उनके कॉग्निटिव स्किल्स को एनहेंस करते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी को एनहेंस करती है। उसके अलावा एजुकेशन, एक फॉर्मल एजुकेशन भी लैंग्वेज और थॉट डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर्स नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिखाते हैं और रीडिंग राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। इसके अलावा है सोशल इंटरेक्शन। पीयर्स और अडल्ट्स के साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ग्रुप एक्टिविटीज़, डिस्कशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग से लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमने जाना है कि लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट के जो इन्फ्लुएंसेस है वो एनवायरनमेंट, एजुकेशन और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो इस डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। जैसे कि इंकरेज रीडिंग। बच्चों को अलग अलग बुक्स प्रोवाइड करना और उनके साथ रीड करना हेल्प करता है बच्चों की डेवलपमेंट में। स्टोरीज़ डिस्कस करें और कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी को बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चंस पूछें। बच्चों को अलग अलग बुक्स देके के साथ रीड करना या उनको बोलना कि इसको रीड करो, तो बच्चे बुक में नए नए वर्ड सीखेंगे। उस बुक की स्टोरी को या फिर उस बुक के टॉपिक को बच्चों के साथ डिस्कस करना, उनसे क्वेश्चन पूछना उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंगेज इन कन्वर्सेशन। बच्चों के साथ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और ओपिनियंस के बारे में डिस्कस करना, उन्हें इंकरेज करना कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। प्रमोट राइटिंग, जर्नलिंग, क्रिएटिव राइटिंग और लिखने के दूसरे फॉर्म्स को इंकरेज करें। उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें ताकि वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। जो बच्चे जो भी चीज़ राइटिंग करते हैं खुद से, इसमें वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उस वर्क को एनालाइज करके अपना फीडबैक देना कि इसमें ग्रामर गलत है, इसमें इस वोकैबुलरी का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, तो वो आगे अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा गेम्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऐसे गेम्स जो लैंग्वेज बेस्ड हो जैसे कि वर्ड पजल्स और क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लॉजिकल पजल्स, ऐसे गेम्स में बच्चों को इंगेज करना। तो ये कुछ टिप्स थी जो हेल्प करती हैं बच्चों के डेवलपमेंट को, बच्चों को सपोर्ट करती है डेवलपमेंट में। दोस्तों, इन सब चीज़ों से लैंग्वेज और थॉट डेवलपमेंट सपोर्ट करने से बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलती है जो उनकी कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव स्किल्स को थ्रू आउट लाइफ बेनिफिट करता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।
Thank you for watching this video.